कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजिमिमास एंड आज हम दोबारा से अपनी कांजी की क्लास जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर दी JLPT N5। तो आज हम दोबारा से अपनी 5 कांजीज करने वाले हैं। तो पहली कांजी जो है वो है अबव ऑन अप। अबव की यानी कि ऊपर की कांजी है ये, ठीक है, जिसे हम कहते हैं उए, ठीक है। इसके कुंयोमी है उए, आ और नोबो, ठीक है, अलग अलग उए, आ और नोबो। जब हम वोकैबलरी करेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे ये रीडिंग्स जो है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तुम पुरानी मेरी कांजीज की जाके क्लासेस देख सकते हो, जिन लोगों ने जो लोग नए हैं, ठीक है, उसमें भी अच्छी तरीके से मैंने 20 कांजी ऑलरेडी तुम्हें करवा दी है। ओके, नाउ ओनयोमी। ओनयोमी है जो, मेरे साथ रीड करो, जो एक लंबा साउंड है जो, ओके, जो जो। एंड ये है हमारी 3 स्ट्रोक्स की, ठीक है, 3 स्ट्रोक्स की, और तीनों जो स्ट्रोक है वो अपने है स्टॉप। ओके, जो तीनों स्ट्रोक्स है वो है स्टॉप। तो अब देखो, एंड होपफुली तुम वो बॉक्स वाली नोटबुक लेकर बैठते होगे जो मैथ्स के बॉक्स वाली नोटबुक होती है, ताकि तुम अच्छी तरीके से रेशियोज एंड कांजी कितने लेवल पर बनानी है, कैसे बनानी है, ये तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ पाए। ओके, तो यही वाली नोटबुक जो है वो लेकर बैठना। नाउ अब देखो, इची जो है हमारी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ओके। देन नी जो है इसी के मिड में स्टार्ट करता हुआ एक स्टॉप, ठीक है। देन सान जो है वो, अब मान लो, अब तुम्हें जो सान यानी कि जो थर्ड अपना स्ट्रोक है वो भी अपना स्टॉप है, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान देना है कि वो आना चाहिए एकदम मिड में, यानी कि ये जो है वो एकदम मिड में आना चाहिए सान वाले स्टॉप के। दोबारा देखो, इची इची, रुको, देखो, इची, इसके बीच में से नी, एंड एकदम बॉटम में से सान, और जो ये है इसका ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा इससे बड़ा है। ओके, जो अपना सान स्ट्रोक है वो अपना नी स्ट्रोक से थोड़ा सा आगे आना चाहिए, और सेम यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म होना चाहिए। तो ये हो गई अपनी कांजी फॉर उए। उए का मतलब होता है अबव ऑन अप। अब देखो वोकैबलरी, उए, उए का मतलब है अबव, उए का मतलब है अबव, ठीक है। आगारू, आगारू का मतलब है टू राइज, टू गो अप, ठीक है, जैसे कि ऊपर जाना, तो आगारू। ओके, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आ की कांजी है, बाकी गारू जो है वो अलग से लिखना है तुम्हें हिरागाना के अंदर। ओके, देन नोबोरू। नोबोरू का मतलब होता है टू गो अप, यानी कि ऊपर जाना। ये है कि राइज होना, कि कुछ बढ़ रहा है अपने आप से, ठीक है, तो आगारू। नोबोरू होता है टू गो अप, यानी कि ऊपर जाना, कुछ ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाना। अब ये नोबोरू और अगारू दोनों तुम्हें सेम ही साउंड कर रहे होगे, लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा बहुत अपना फर्क आ जाता है, वो होता है अपने इंटेंजिबल और टेंजिबल वर्ब्स, ठीक है। वो मैं तुम्हें ग्रामर के वक्त समझाऊंगा, क्योंकि हमारा ग्रामर का एक टॉपिक आएगा, उसमें तुम बेटर तरीके से समझ पाओगे। अभी तुम्हें रट्टाफिकेशन करनी है, बस याद करना है कि नोबोरू, नोबोरू का मतलब होता है टू गो अप, आगारू का मतलब होता है टू राइज, एंड उए का मतलब होता है अबव, यानी कि ऊपर। मान लो एक टेबल है, अब इस टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे उए ओ माचीमास, तेबुरुनो उए ओ माचीमास, यानी कि इस टेबल के ऊपर वो रखा हुआ है। ओके, जब हम ग्रामर करेंगे तब अच्छी तरीके से समझ जाओगे तुम, बस इस वोकैबलरी को भी याद करो और इसकी कांजी को लर्न करो। ओके, जोजू, जोजू का मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल, या फिर बोल लो कि अच्छा होना, टू बी गुड एट। ओके, तो इसमें भी हमारी ये उए वाली कांजी जो है वो यूज होती है। अब मान लो तुम जैसे कि मैंने बोल दिया, तेबल तेनिसुनी जोजू देस, वाताशी वा तेनिसुनी जोजू देस, यानी कि आई एम गुड एट टेबल टेनिस। ओके, तो ऐसे ही जोजू जो होता है उसका मतलब होता है स्किलफुल। तो अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बारी ले सकते हो। ओके, सो आवर सेकंड कांजी ऑफ द डे इज डाउन अंडर, जिस इसकी कुंयोमी है शिता, सा एंड कुदा, कुदा। ओके, देन ओनयोमी है का एंड गे, का एंड गे। ओके, एंड इन सबके जैसे कि मैंने बताया था, हर कुंयोमी ओनयोमी का अलग अलग यूज होता है, कांजी सेम रहती है, लेकिन वर्डिंग्स और प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं वो अपने चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू वोकैब, ठीक है। एंड इसकी वोकैबलरी है शिता यानी कि अंडर, एंड
अपना सागारू। सागारू का मतलब होता है टू गो डाउन, यानी कि नीचे जाना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था आगारू, आगारू का मतलब होता है टू गो अप, ठीक है, जिसके अंदर अप वाली कांजी यूज होती है। एंड ये है सागारू, सागारू, सागारू का मतलब होता है टू गो डाउन, इसमें नीचे वाली कांजी यूज होती है, अंडर की, डाउन की कांजी यूज होती है, ठीक है। तो ये वाली भी कांजी अपनी 3 स्ट्रोक्स की है। सो इची इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर नी इसी के मिडल से स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप, ठीक है, दोनों स्टॉप है। देन सान, सान इज ऑल्सो अ स्टॉप, ठीक है। बस इसके थोड़ा सा नीचे से, यहां से एक टिल्टेड सी लाइन, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो है ये थोड़ा आगे आ रहा है, यानी कि इस लेवल पे, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा छोटा है, यहाँ से यहाँ पे मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल जो है वो बच रही है। एक और बारी देखो, इची स्टॉप, इसके मिडल से होता हुआ एक और नी स्टॉप, एंड देन इसके थोड़ा सा ऊपर से, मतलब मिडल से नहीं करना, ऊपर से करना है, इसके मिडल तक जाते हुए थोड़ा सा, ठीक है। सान इज ऑल्सो अ स्टॉप, ठीक है। एंड ये ज्यादा बड़ा मत कर देना, थोड़ा छोटा कर दो, हाँ, इतना लेवल, ओके। तो इस लेवल का जो है, इन रेशियोज का जो है ध्यान रखना। एंड ये देखो, ये जब तुम इसे काट रहे हो तो ये इससे थोड़ा सा आगे आ जाए, यानी कि ये पहले रुक रहा है। ये जो सान स्टॉप है अपना, यानी कि जो सान वाली लाइन है अपनी, ये इससे थोड़ी सी पहले रुक रही है, ओके। सो डाउन, अंडर, शिता, सा, कुदा, एंड ओन्योमी इज का एंड गे, ठीक है। वोकैबलरी शिता, अंडर, एंड सागारू मीन्स टू गो डाउन। आगे और भी वोकैबलरी आएगी जिसमें ये यूज होंगे, लेकिन उसमें और भी कांजी यूज होगी, तो फिर वो हम उस वक्त पढ़ेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, ओके। सो अपनी थर्ड कांजी है वो है इनसाइड और मिडल की, ठीक है। कुंयोमी, नाका, ओन्योमी, च्यू एंड ज्यू, ओके। वोकैबलरी पर आते हैं तो नाका, नाका का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि अंदर, यानी कि मान लो किसी बॉक्स के अंदर है कोई चीज, ठीक है, तो यानी कि इस बॉक्स के नाका में है, यानी कि अंदर है, इस इनसाइड दिस बॉक्स, ओके। हाकोनो नाका देस, ठीक है, यानी कि बॉक्स का इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब होता है नाका, ठीक है, नाका का मतलब होता है इनसाइड। तो दूसरा च्यूशिन, ठीक है, च्यूशिन सेंटर, हाकोनो च्यूशिन दिस, यानी कि बॉक्स का जो है वो सेंटर, ठीक है। तो इस सेंटर को बोलते हैं च्यूशिन, ओके, च्यूशिन यानी कि सेंटर। नाउ हाउ टू ड्रॉ दिस, ठीक है। तो इसमें होते हैं अपने इची, नी, सान, योन, अपने 4 स्ट्रोक्स, ठीक है, 4 स्ट्रोक्स का होता है ये सिर्फ। तो इची एंड सब कुछ जो है वो स्टॉप है, ठीक है। आज की मैक्सिमम कांजीज में अपने सारी की सारी स्टॉप है, नो ब्रश ऑफ, नो टिक, ओके। तो इची एक स्ट्रेट वर्टिकल छोटी सी लाइन, ठीक है, स्टॉप। देन नी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हुए इसी के साथ में एक लाइन, ठीक है, थोड़ी सी टिल्ट होनी चाहिए, ये एकदम ना के बराबर, देख रहे हो, जैसे कि ये एकदम स्ट्रेट है और ये ना के बराबर एक थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है। तो ये हो गया अपना नी। ये भी अपना जो है वो है स्टॉप, एक रेक्टेंगल ही बनना चाहिए बेसिकली, देख पा रहे हो, एक रेक्टेंगल के अंदर से एक लाइन है। देन सान, जो अपना थर्ड स्ट्रोक है वो यहां से लेकर यहां तक बस ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये कोई टिल्ट विल्ट नहीं है, अगर थोड़ी बहुत टिल्ट बन भी जाए देन इट्स फाइन, चलता है, ठीक है। टिल्ट ज़्यादा टिल्ट मत कर देना, मगर ध्यान रखना थोड़ा सा टिल्ट। एंड देन इसके बीच में से एक लाइन जो कि इसको काटते हुए थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा नीचे से एंड करना है, ओके, विच मीन्स नाका। यानी कि अब देख पा रहे हो, एक बॉक्स है, उसके अंदर से, उसके मिडल से एक लाइन काट रखी है, तो फिर ये अपनी मिडल की, यानी कि एक इनसाइड की कांजी बन गई, ठीक है। तो पिक्टोरियल लैंग्वेज है अपनी जापानीज एक तरीके से, तो जो जितनी भी तुम कांजीज देखोगे वो उस कांजी के मतलब को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ओके। तो ध्यान रखना। तो दोबारा देखो, इची इज अ स्टॉप वर्टिकल लाइन, देन नी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ी सी यहाँ पे टिल्ट, ठीक है। देन सान जो है इन दोनों एंड को जोड़ना, एंड जो यौन है वो इसके थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए ऊपर नीचे जाना, और ये जो है, ये जो लाइन है वो इसके एकदम बीच में से होनी चाहिए। देखो अब ये बीच नहीं लग रही ना, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो धीरे धीरे तुम ये रेशियोज जो है वो समझ जाओगे, ठीक है। अब मैंने ये बक्सा बड़ा बनाया तो फिर मैंने कांजी भी बड़ी बना दी, तो इसलिए कह रहा हूँ कि बॉक्स वाली नोटबुक यूज करना, उसके अंदर तुम अच्छी तरीके से रेशियो समझ जाओगे कि किस तरीके से कांजी जो है वो बनेगी, ओके। तो अपनी बन गई कांजी ऑफ इनसाइड एंड मिडल, जिसको कहते हैं नाका। तो ये नाका की कांजी है जो कि है 4 स्ट्रोक्स की। नाउ नेक्स्ट, ओके, सो आवर फोर्थ कांजी इज ऑफ बिग, लार्ज, कुछ बड़ा, ठीक है, बिग, लार्ज, ग्रेट,
कुंयोमी जो है वो है ओ की, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ की कांजी है, ओ की, लेकिन इसे बेसिकली ओ की कांजी बोली जाती है, यानी कि बिग, यानी कि इस पूरे की कांजी बोली जाती है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। एंड ओनयुमी इज दाई एंड ताई, ओके। सो अब वोकैबुलरी पर आते हैं। तो ये देखो ओ की, अब देखो मैंने रेड पेन में सिर्फ और सिर्फ ओ लिख रखा है, एंड देन मैंने की जो है वो अलग से लिख रखा है ब्लैक में, ठीक है। तो ओ की का मतलब होता है बिग, ओ की का मतलब होता है बिग, एंड ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ये ओ, जो ये दो ओ वाले लेटर्स है ना, सिर्फ और सिर्फ उनकी कांजी है, ओके। ये हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है अपना बिग, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं ओ की, ओके। तो इस तरीके से मैं जो वोकैब है वो लिख रहा हूँ। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही होगी अब तक तो मैं उन्हें बता दूँ, ओके। सो या एंड देन दाईगाकू, दाईगाकू का मतलब होता है, दाईगाकू का मतलब होता है अपना यूनिवर्सिटी, ओके। एंड ये कांजी जो है वो अपना दाई के लिए भी इस्तेमाल होती है। ओनयुमी की रीडिंग देखो, दाई, दाईगाकू, ओके। दाईगाकू का मतलब होता है एक यूनिवर्सिटी। एंड ओ की का मतलब होता है बिग। जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादातर कुंयोमी जो है वो पूरे के पूरे अपने वर्ड्स जो होंगे कुंयोमी के, वो उनका कोई एक मतलब होगा। एंड ओनयोमी जो होगी वो अपनी दो कांजीज या तीन कांजीज से बनने वाले किसी एक वोकैब के वर्ड की एक छोटी सी पार्ट होगी, ठीक है। जैसे कि गाकू की भी अलग कांजी होती है, ठीक है। गाकू का मतलब होता है स्कूल और दाई का मतलब होता है बड़ा। तो एक बड़ा स्कूल, बड़ा स्कूल, एक बड़ा स्कूल क्या होता है? एक यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दाईगाकू एंड ओ की। अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो ये कांजी जो है वो है अपनी 3 स्ट्रोक्स की, ठीक है। अब इची जो है वो है एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, इची, ओके, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। देन नी जो है वो एकदम इसी के मिडल में से स्टार्ट होता हुआ यहाँ से एक ब्रश ऑफ छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से एक ब्रश ऑफ छोड़ना है। यहाँ पे ये पॉइंटेड नोट आ गया लेकिन पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, एक ब्रश ऑफ, ठीक है। एक और बारी देखो, इची इज अ स्टॉप, नी इसी के मिडल में से स्टार्ट होता हुआ कर्व लेते हुए एक ब्रश ऑफ, ठीक है। इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, एकदम इसी के इक्वल रहना चाहिए, ओके। ये रेशियो का जो है वो ध्यान रखना। एंड देन इसी के एकदम मिडल से यहाँ से स्टार्ट होता हुआ एक नगाई ब्रश ऑफ, यानी कि एक थोड़ा सा टिल्टेड, जो इस लाइन के साथ थोड़ा सा पैरेलल करना है, यानी कि एंड में, ठीक है। तो इसे कहते हैं ओ की। तो ये अपने 3 स्ट्रोक्स की है। पहला जो स्ट्रोक है वो है अपना स्टॉप, सेकंड जो है वो है ब्रश ऑफ, एंड थर्ड जो है वो भी स्टॉप है। थोड़ा सा ब्रश ऑफ जैसा लुक दे रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट करना है। दोबारा देखो, एक और बारी देखो, और रेशियोज का जो है वो ध्यान रखना, और साथ ही साथ बनाओ मेरे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक स्टॉप है। देन इसी के मिडल में से स्टार्ट होता हुआ एक ऐसा ब्रश ऑफ नीचे की तरफ छोड़ना है तुम्हें। अब देखो ये एकदम क्लीन आया है, ठीक है। एंड देन इसी के एकदम मिडल से स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे टिल्ट करते हुए एक स्टॉप। ये दोनों जो है वो स्टॉप है, एंड सिर्फ यही ब्रश ऑफ है विद अ पॉइंटेड नोट। यहाँ पर पॉइंटेड नोट आना चाहिए। तो ये हो गई अपनी ओ की कांजी। अब देखो बड़ा ओ की। अब मान लो ये स्टिक फिगर हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एकदम हाथ फैला के खड़ा हुआ है, ये उसकी टांगे हो गई एंड ये हाथ फैला के खड़ा हुआ है एकदम बड़ा ऐसे बताते हुए, ओके। सो या तो उस तरीके से तुम इस कांजी को जो है याद कर सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट कांजी, ओके। सो आवर लास्ट कांजी ऑफ द डे इज ऑफ स्मॉल। अब बड़े की कांजी पढ़ाई है तो छोटे की भी पढ़ानी पड़ेगी ना, राइट। तो स्मॉल लिटिल, और इसकी कुंयोमी है ची एंड को, ठीक है। एंड ओनयोमी है शो, शो लॉन्ग साउंड आ रहा है, शो, ठीक है, शो। एंड मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। तुम्हें जो है अगर काताकाना अच्छी तरीके से लर्न नहीं हो रही है तो फिर तुम, जब मैं हीरागाना में या फिर काताकाना में, ठीक है, मैं दोनों में से किसी में भी अपना ओनयोमी लिख देता हूँ। तो जिसमें भी मैं ओनयोमी लिख रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने हीरागाना में लिखी है, तो फिर अपनी कॉपी में जाओ और ऐसे अपना काताकाना के अंदर भी लिखो। ये मैंने शो लिखा है बट इन काताकाना, जिससे तुम्हारी काताकाना पर भी पकड़ अच्छी होगी टाइम टू टाइम, ओके। तो शो ये भी अपने 3 स्ट्रोक्स का है। एंड वोकैबुलरी जो है चीसाई, चीसाई का मतलब होता है स्मॉल, एंड जैसे कि यहाँ पे ची, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने ऐसे कर बस साई नहीं लिखा, नहीं तो बस मान लो कुंयोमी ये अपनी चीसाई की कांजी है, ठीक है। चीसाई का मतलब होता है स्मॉल, एंड ये अपनी स्मॉल की कांजी है। बेसिकली अपनी स्मॉल की कांजी है। बाकी जहाँ पर भी ये कांजी यूज होती है बस ये इसकी मीनिंग को उठाकर यूज होती है, एंड यहाँ पर ओनयुमी जो है उसकी रीडिंग होती है, ठीक है। तो चीसाई मतलब स्मॉल, ओके। सिर्फ ची की कांजी है ये, साई जो है वो हीरागाना में अलग से लिखा है। तो ची साई का मतलब होता है, लेकिन कंप्लीट ची साई का मतलब होता है स्मॉल।
और शोगाक्को, शोगाक्को, गाक्को का मतलब होता है अपना स्कूल, एंड शो मतलब ये किसकी कांजी है, कांजी पे ध्यान दो अब। ये शो नाम की बहुत सारी कांजीज है, बहुत सारी कांजीज है जिनकी रीडिंग है शो, ठीक है, जिनकी रीडिंग्स है शो। तो फिर तुम्हें कांजी पर ध्यान देना है और वोकैबुलरी पर ध्यान देना है। तो शोगाक्को एक ऐसा स्कूल जो कि छोटा है, एक ऐसा स्कूल जो कि छोटा है। अब यहाँ पे बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लेवल ऑफ स्कूल की बात हो रही है, जैसे कि नॉर्मल प्राइमरी स्कूल। तो छोटा सा स्कूल कौन सा होता है, वो होता है प्राइमरी स्कूल, यानी कि किंडरगार्टन वगैरह, ठीक है। तो वो हो गया अपना शोगाक्को। ओके, नाउ अब कांजी पर आते हैं कि कांजी बनाते कैसे हैं। तो ये देखो, इची जो है वो है अपना टिक। सारी 5 कांजी जो हमने आज पढ़ी उनमें से ये एक लौती कांजी है जिसमें टिक है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो है एक टिक, ठीक है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनाते हुए एक टिक बना देना, नॉर्मल सा जैसे हम टिक बनाते हैं। एंड इसके मान लो बीच से थोड़ा सा ऊपर लेवल से तुम्हें यहाँ पे इसके साइड में लेफ्ट में पॉइंट रखते हुए तुम्हें खींचना है एक ब्रश ऑफ, एक ब्रश ऑफ बनाना है नीचे की तरफ आता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है। दोबारा देखो, इची टिक एंड इसके यहाँ पे आता हुआ एक ब्रश ऑफ, थोड़ा सा ऐसे स्लांट बनना चाहिए। ओके, एंड देन जितना लेवल तुमने यहाँ पर छोड़ा है थोड़ा सा ही छोड़ना, कभी तुम ऐसे टिक बना के ज्यादा ही लेवल छोड़ दो या फिर ज्यादा बड़ा बना दो ब्रश ऑफ, नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। लेवल पर ध्यान देना। मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाली नोटबुक जब भी कह रहा हूँ कि लेकर बैठना, तो इतना लेवल है, ठीक है। इसके स्क्वायर के बीच में तुमने ये टिक बनाया है एंड यहाँ पे ये बनाया है, ठीक है। और इतना ही छोड़ते हुए, इतना ही लेवल रखते हुए तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट करते हुए यहाँ पर एक स्टॉप बनाना है। ये जो थर्ड है अपना स्टॉप है, ये वन ऑफ द फ्यू कांजीज में से है जिसमें तीनों ब्रश ऑफ, टिक और स्टॉप तीनों यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला एक वर्टिकल टिक, देन इसके थोड़ा सा एकदम लाइन छोड़ते हुए बीच से थोड़ा सा ऊपर लेकर एक ब्रश ऑफ, ठीक है। एंड इसी के बराबर में रखता हुआ एक स्टॉप जो कि इसके बराबर हो, ठीक है। ऐसी लेंथ आनी चाहिए, ठीक है, इस रेशियो में आना चाहिए। ओके, सो ध्यान रखना, इची इज अ टिक, देन नी ब्रश ऑफ, देन सान एक स्टॉप, ठीक है। आप देख पा रहे हो, जैसे कि मान लो कोई लकड़ी थी, उसके बीच में से कटाना, यानी कि एक स्वॉर्ड जो है उसने इसको काट दिया और ये दो में ब्रेक हो गई, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गई, तो फिर ये अपनी बन गई स्मॉल की कांजी। ओके, तो इसी तरीके से जो है कांजीज में स्टोरीज बनाना, स्टोरीज के थ्रू अगर तुम कांजीज लर्न करोगे तो अच्छा आसानी से लर्न हो जाएगी। इसकी क्या स्टोरी है कि एक लकड़ी थी, उसे बीच में से काट दिया, उसके 2 छोटे छोटे हिस्से हो गए, तो फिर वो बन गई अपनी, तो उसके छोटे छोटे हिस्से हो गए, तो फिर ये अपनी बन गई छोटी यानी कि स्मॉल की कांजी। ओके, तो इसी के साथ हमारी 5 कांजीज जो है आज की ख़त्म होती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम्हें मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होगी तो। एंड सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी कांजी के ऊपर। JLPT N5 का मैं पूरा का पूरा कोर्स करवा रहा हूँ अपने चैनल पर फॉर फ्री, ऑफ कोर्स। यूट्यूब पर क्या ही लगता है तुम्हारा टाइम के अलावा, ऑफ कोर्स, जो कि तुम्हें देना है, ठीक है। जापानीज इज ऑल अबाउट टाइम, टाइम देना है तुम्हें अच्छी तरीके से, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।